हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लू फेंग को, जो दोनों ही ब्रदर के साथ में खड़ा हुआ होता है और वो उन दोनों से कहने लगता है कि मुझे यहाँ से 100 साल के लिए जाना होगा और इन 100 साल में कोई भी प्रॉब्लम अर्थ पर आ जाए तो इसके बारे में मुझे तुम ज़रूर बताना। और हम देखते हैं कि मास्टर होंग भी वर्षा यूनिवर्स से कनेक्ट हुए होते हैं। लू फेंग कहता है कि मेरी आइडेंटिटी वर्षा यूनिवर्स के बंदे की जैसे ही रहेगी, ना कि अर्थ से कनेक्टेड। इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्थ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और फिर ली सेन आ जाते हैं वहाँ पर और लू फेंग कह रहा होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जर क्वीन की नेस्ट की परवाह हो रही है। फिर ली सेन कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अर्थ पर तो मैं हूँ और मैं जर क्वीन की नेस्ट को मैं चेक करूँगा, कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करो। और मास्टर होंग भी यही कह रहे होते हैं कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। और ये सुनकर लू फेंग समझ जाता है और लू फेंग कह रहा होता है कि 100 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम है, इसमें एक इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और उसके सामने उसकी फैमिली और उसके रिश्तेदार दिखते हैं, वो भी वर्षा यूनिवर्स की सहायता से है और वो वर्षा यूनिवर्स में थे, ना कि रियल है। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वर्षा यूनिवर्स उसे लेने ना आए जब तक वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं एक दिन ज़रूर ही आऊँगा। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें लू फेंग और एवा को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और एवा लू फेंग से कह रही होती है कि कैसे हमारी शादी हुई और कैसे 10 साल पलक झपकते ही बीत गए और ऐसे ही 100 साल बीत जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि लू फेंग एक दूसरे ही प्लेनेट में आ जाता है जो कि लू फेंग का बेस होता है और वहाँ के कैप्टन से कहता है कि आपको मेरे अर्थ की प्रोटेक्शन करनी होगी। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें वर्षा यूनिवर्स की शिप दिखाई जाती है जिसमें लू फेंग था और लू फेंग के साथ साथ काफ़ी अदर प्लेयर्स भी थे और लू फेंग सोफा पर जाकर बैठ जाता है। फिर अचानक से वहाँ पर मास्टर केंगो मानियो आ जाते हैं। लू फेंग उनको ग्रीट करता है। मास्टर कहते हैं कि वर्षा यूनिवर्स की प्रमुख शाखा में आपका स्वागत है। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और तुमने टॉप 3 रैंक हासिल की है, जिससे तुम्हें एक स्पेस में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। फिर लू फेंग अपने सिर पर एक हेलमेट पहन लेता है और उसका सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लू फेंग के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी थे। मास्टर केंगू मानियो लू फेंग से कह रहे होते हैं कि वर्षा यूनिवर्स में एंटी ह्यूमर्स का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर अदर सिविलाइजेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स भी आए होते हैं और तुम अदर वॉरियर्स से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। और लू फेंग ने एक ही रास्ता चुना ट्रेनिंग करने का, वो भी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के साथ। गोल्डन हॉर्न बेहमूथ अपनी कॉस्मिक लेवल से भी ब्रेक थ्रू कर पाए, जिसके लिए लू फेंग को काफ़ी खतरनाक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और लू फेंग कह रहा होता है कि रियल मास्टर और मेरे बीच बहुत बड़ा पावर का गैप है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, मान लो कि मेरे टीचर हुआ युआन, वो उनके मुकाबले में अभी बहुत कमज़ोर हूँ। जिसके साथ ही हमें अदर पार्टिसिपेट भी दिखाए जाते हैं और लू फेंग के साथ बवाता होती है। बवाता एक लोती है जो अभी लू फेंग के साथ है और लू फेंग एक यहाँ पर जगह पर खड़ा हुआ होता है और लू फेंग देखता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट को काफ़ी रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कॉइन्स कलेक्ट करने का भी मौका दिया जा रहा है और उन कॉइन से काफ़ी वैल्यूएबल रेजर वेपन खरीद सकते हैं। यहाँ की असल वर्ल्ड में मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर खरीदा जा सकता है। और लू फेंग ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है और लू फेंग बीते हुए समय में ट्रेनिंग कर लेता है अपने गोल्डन बेहमूथ के साथ। लू फेंग का अपनी मंजिल तक पहुँचने का वक्त था वो काफ़ी बड़ा था और लू फेंग ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी होती है, लेकिन फिर भी उसे लग नहीं रहा होता है कि वो ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। हालांकि लू फेंग का एक नया सफ़र है यूनिवर्स की नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, वो लू फेंग के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी जगा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मास्टर केंगू मानियो आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वो देखो सामने वर्षा यूनिवर्स का हेडक्वार्टर जो तुम्हारे सामने ही है। लू फेंग उस हेडक्वार्टर को देखने लगता है जो काफ़ी बड़ा था। ये देखकर लू फेंग हैरान हो जाता है। यहाँ पर तो एंटायर लेवल के काफ़ी खतरनाक वेपन, न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो लू फेंग ने कभी नहीं देखी थी। और लू फेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या असल में इतना बड़ा आइलैंड क्रिएट करना क्या पॉसिबल है।
ये सब लुओफेंग देख रहा होता है। फिर हम मास्टर जियोजियान को देखते हैं और वहाँ पर अदर सभी प्लेयर्स आ जाते हैं। अब ये लोग दूसरी जगह पर एंटर करने वाले होते हैं। जैसे ही वो टेलीपोर्ट मारते हैं कॉस्मिक चैनल पर, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कॉस्मिक चैनल को निकल रहे होते हैं। चैनल पर क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी खतरनाक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और यहाँ पर इन सबको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और सडनली वहाँ पर एक इमेंस प्रेशर पड़ने लगता है और उन सभी की हालत अभी से ही खराब होने लगी थी। तभी लुओफेंग को भी सांस सही से आ नहीं रही थी। और मास्टर जियोजियान कहते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स और इनिशियल यूनिवर्स का टाइम अलग है। इनिशियल यूनिवर्स और ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम फ्लो काफ़ी अलग है। और हम देखते हैं कि वो शिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो। ये सब कुछ वक्त बाद सही हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो शिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। और ये लोग थोड़ा आगे पहुँचते ही थोड़ा इमेंस प्रेशर कम होने लगता है, जिससे कि ये नॉर्मल होने लगते हैं। मास्टर जियोजियान कह रहे होते हैं कि जो तुम अलग अलग यूनिवर्स देखते हो वो इस यूनिवर्स से अलग है। ये यूनिवर्स सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्स है। अब ये दूसरे टेलीपोर्टेशन एरर के थ्रू दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इनकी मंजिल काफ़ी करीब होती है। हर एक चीज़ के अंदर अपना लाइफ स्पैम होता है, यूनिवर्स के अंदर भी होता है। यूनिवर्स के पास एक अलग तरीके का लाइफ स्पैम होता है। इनिशियल यूनिवर्स और हमारा यूनिवर्स ये सारे डिपेंड करते हैं एक पावर पर जो कि इन्फिनिटी है, जो कि वो बहुत अलग है। और इनकी सिर्फ मंजिल के काफ़ी करीब आ चुकी होती है। अब ये लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले होते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर वो एनर्जी है, वो काफ़ी प्रीशियस एनर्जी है। ये एनर्जी देखकर लुओफेंग और काफ़ी अदर प्लेयर्स ये देखकर हैरान होते हुए हैं और वे सभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। मास्टर जियोजियान उस गेट को खोल देते हैं। सभी आगे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने पर्पल कलर की एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और वो सब क्यूब सिटी में आ जाते हैं। और हमें देखने को लिए मिलता है कि वहाँ पर क्यूब सा कोई मूव कर रहा था और बाकी सारे इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो लोग सब सोच रहे होते हैं कि हमें और आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन सभी का वेलकम होता है और ये सभी एक अलग सी जगह पे आ गए होते हैं। वो फेंग भी एक अलग सी जगह पर था और उससे पता चलता है कि यहाँ पर 52 मोन्यूमेंट हैं और लुओफेंग को अपनी ट्रेनिंग के लिए एक मोन्यूमेंट चूज करना पड़ेगा। लुओफेंग और अदर्स प्लेयर्स होते हैं वो मोन्यूमेंट को चेक कर रहे होते हैं कौन सा मोन्यूमेंट उनके लिए सही रहेगा। और हम देखते हैं कि लुओफेंग को, जिसको कि एक मोन्यूमेंट काफ़ी आकर्षित कर रहा होता है, एक मोन्यूमेंट लुओफेंग को काफ़ी आकर्षित कर रहा होता है। लुओफेंग कहता है कि ये मोन्यूमेंट में वो एनर्जी है वो मेरे एनर्जी के साथ मेल कर रही है, मैं इसी मोन्यूमेंट को चूज़ करता हूँ और मैं इस ओरिजिन ऑफ स्पेस को स्टडी करूँगा। जिसके साथ ही लुओफेंग रोंगजुन से पूछता है। रोंगजुन डिसाइड नहीं कर पाया होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट होने लगता है और वो सब कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर दो इमोर्टल लोगों की फाइट हो रही होती है। वो दोनों इमोर्टल्स यूनिवर्स के ग्रह वगैरह को फोड़ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों की फाइट काफ़ी खतरनाक चल रही है। मास्टर जियोजियान बता रहे होते हैं कि हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ के जो क्योस लॉर्ड हैं वो यहाँ एक्शन लेकर इन सभी को ठीक कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों इमोर्टल्स थे वो यहाँ पर ब्लास्ट हो चुके होते हैं। ये और किसी ने नहीं, हमारे क्योस लॉर्ड ने किया होता है। और हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्स के दूर एक हैंड दिखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इमोर्टल्स की फाइट चल रही होती है। उन दोनों को एक चुटकी में राख बना दिया होता है और उनकी वजह से वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुए थे वो भी ठीक कर दिए होते हैं क्योस लॉर्ड ने। वहाँ पर सब कुछ फिक्स हो गया होता है और वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। और ये टेरिफाइंग एनर्जी को देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे और बबाता भी हैरान हो जाती है। बबाता कहती है कि मैंने मेरे मास्टर को 16 मिलियन ईयर तक फॉलो किया और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मानती थी, वो यूनिवर्स मास्टर लेवल का था। इस जैसी पावर रखने वाले को मैंने कभी नहीं देखा और इसकी पावर तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मैं इसकी पावर के बारे में जानना चाहती हूँ। ये देखकर सभी लोग काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे कि ये कौन है इतनी पावर रखने वाला। और लुओफेंग सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी मौका है प्रैक्टिस करने का, अपनी पावर को इंक्रीज़ करने का, कि शायद कभी मैं क्योस लॉर्ड के पावर के नज़दीक पहुँच जाऊँ।
फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो कि कियोस्क गेट के सामने खड़े हुए होते हैं। कियोस्क गेट के सामने बड़े बड़े गार्ड्स खड़े हुए होते हैं और वो वहाँ पर गार्ड्स को एक्टिवेट करते हैं और वो गार्ड्स बताते हैं कि कियोस्क मॉन्यूमेंट एक सीक्रेट रूम है जो कि इस जगह पर लोकेटेड है। और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। लुओ फेंग कह रहा होता है कि यहाँ के गार्ड ही कितने बड़े बड़े हैं, इनमें से एक ही गार्ड बैटलफील्ड में आ जाए तो पूरी बैटलफील्ड ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मास्टर जी जियन बताते हैं कि ये कियोस्क मॉन्यूमेंट है और यहाँ की ये धरोहर है। तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता। हमने इस यूनिवर्स के अंदर आपको महान अपॉर्चुनिटीज दी है और आप इसका पूरा फायदा उठाएं अपने लिए। तभी वो गेट ओपन हो जाता है। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे होते हैं आखिर इस गेट के अंदर इनको देखने के लिए क्या मिल सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।